दोस्तों कल एक क्लाइंट के यहाँ विजिट किया था। उनका घर जो था वो विदिशा भूखंड था, विदिशा प्लॉट था। और उनको किसी कंसल्टेंट ने कहा था कि आपका घर तो विदिशा वाला है, आप इस घर को छोड़ दीजिए। यहीं दिल्ली में ही थे, तो वो कंसल्टेंट भी दिल्ली का ही था। तो उनको वो बोल के चला गया, जबकि उन्होंने नया घर बनाया था। मेन गेट वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा था, मेन डोर वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा आ रहा था, मास्टर बेडरूम बिल्कुल ठीक था, किचन बहुत बढ़िया बन रही थी। लगभग 80% घर वास्तु से बना हुआ था। उसके बाद वो आदमी विदिशा के नाम पे डरा के चला गया और उसने कहा कि अगर आपको इस घर में रहना है तो लगभग 9 लाख रुपए के आसपास की उसने रेमेडीज बताई उनको कि आपको ये 9 लाख रुपए की रेमेडीज लेनी पड़ेंगी, और अदरवाइज आप ये विदिशा भूखंड में ओनर 6 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। ऐसी इतना आजकल वास्तु में कुछ कंसल्टेंट्स ने इतना गंद मचा दिया है, जैसे कि ईशान कोण का शौचालय ऐसे बना दिया जैसे इसका कोई उपाय नहीं है, ये नहीं है। और एक ही बेवकूफ है जो कहता है उपाय नहीं है। हर वास्तु कंसल्टेंट के पास उसका एक्यूरेट बहुत बढ़िया इलाज है। हर एक के पास नहीं होगा, कुछ के पास तो है, और वो फायदा तक दे जाता है। मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी केस स्टडीज हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बजाय नुकसान के फायदा दे गया, और वो मेन टॉयलेट है उनके घर का। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े एक है आपके सेलिब्रिटी, उनके घर में वो ऐसे ही बना हुआ है टॉयलेट, और वो उन्होंने नए घर में भी वही बनाया है जानबूझ के। तो ऐसी ऐसी केस स्टडीज आती हैं हमारे पास। और कुछ बेवकूफ कहते हैं जी ईशान कोण के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, साउथ वेस्ट के मेन डोर की कोई रेमेडी नहीं है, जबकि आधी दुनिया साउथ वेस्ट के मेन डोर में रह रही है। ऐसा तो नहीं है सब परेशान है। पूरी की पूरी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती है, उसमें जो फ्लैट्स बनते हैं 4 फ्लैट होते हैं एक फ्लोर पे, एक फ्लैट साउथ वेस्ट कॉर्नर का आता ही है जिसमें एंट्री साउथ वेस्ट की आ रही होती है। तो ऐसा तो नहीं है बाकी 3 सुखी हैं वो ये अकेला दुखी है, पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे जो लोग अंधविश्वास वास्तु में फैलाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना। चाहे विदिशा भूखंड है, चाहे स्ट्रेट है, कार्डिनल डायरेक्शंस पे है, आपको डरना नहीं है। अगर आपने वास्तु से मकान बनाया है तो आपको फायदा देगा ही देगा।